दिख रहा है किसी को? दिख नहीं रहा, चल रहा है। उस शिव जी का नेटवर्क चला, सारे कर्म आपके दिख रहे हैं। अब भी कह रहा हूं आपको, जो तुमने गंग मचा कर रखी है बिना शराब को, नीचे देखो ना क्या चल रहा है। पितृधार, जिसको सबसे पवित्र, जहां लोग आध्यात्म ध्यान के लिए बैठते हैं। आप गोवा के बीच में ध्यान कर सकते हो? वही किनारे बैठे, बता दो वहां किस लिए जाते हैं? मौज मस्ती के लिए। वहां बैठ के दिखा दो जरा ध्यान करके। अरे कम से कम जो जगह है उसकी मर्यादा है तो समझो उसके अंदर क्या होता है? घर के अंदर आपका बैठक बना रहता है, बेडरूम बना रहता है, होता है ना? हर कमरे की हर कमरे की मर्यादाएं होती नहीं होती है? डाइनिंग टेबल में खाना खाते हो नहीं खाते हो? बिस्तर में खाते हो नहीं खाते ना? वो भी तो घर की एक परंपरा है, एक मर्यादाएं हैं, नहीं है? है नहीं? घर के अंदर मर्यादा है, बैठक होता है, डाइनिंग होता है, आपका रसोई होती है नहीं है? बताओ, जब उन्हीं जगह आप ऐसा काम नहीं कर सकते तो इन जगहों ऐसे क्यों काम कर रहे हो? मैं सिर्फ इसलिए रोज बोलता हूं और बोलता रहूंगा। इसलिए बोलूंगा जब तक मैं यहां हूं 5 महीने, मेरा फर्ज है बोलने का। मंत्र भगवान जी को जितने सुनाऊंगा वो तो मानेंगे, नहीं मानेंगे, पर लेकिन तुमको जितना ये हमारे आप लगाओ ना, पितृधार से लेके बोतलें यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। अमूल कूल तुम यहाँ पियो, यहाँ फेंक दो। ये डस्टबिन है क्या? ये पार्क है कोई? क्या पार्कों में भी आजकल नहीं होता, रेलवे स्टेशनों पर भी आजकल गंदगी नहीं है। मंदिर गंदा करके जा रहे हो तुम। नीचे से अमूल कूल लेकर यहाँ पी के यही फेंक दिया। बिस्तर ली, बोतल ली, पत्नी क्या क्या पी पाके यही फेंक दिया। कुरकुरे चिप्स खा के तुम यहाँ फेंक रहे हो, मंदिर के प्रांगण में फेंक रहे हो। आप लगाओ, तुम्हारे अपने शरीर से ज्यादा वजन तो आप उसका खाली बोतल का समझ लो, बिस्तरी का। अरे कम से कम क्रश करके उसको कहीं एक अलग से बैग लेके आओ। भगवान जी को जल मत चढ़ाओ, तुम कम से कम यही पॉलिथीन में लेके जाओ, यही चढ़ जाएगा। आगे पसीने की एक एक बूंद भगवान से पूछो। इस प्रकृति को सुंदर कौन रखेगा? हमारा जो सनातन है, सनातन के अंदर स्वस्ति वाचन और शांति पाठ एक चीज है। हम लोग पूजा मंत्र कुछ भी करने, किसी भी घर के अंदर कोई भी कैसी भी किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, शांति पाठ और स्वस्ति वाचन होता है। शांति पाठ में क्या है और स्वस्ति वाचन क्या है? स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ता अरिक्षु अरिष्ट ने मही, स्वस्ति नो बृहस्पति दत्तधातु। ओम पयः पृथिव्याम पय ओखदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः, पयस्वती ही प्रदेशः सन्तु मह्यमा। विष्णुराटमसि विष्णोः सुनपत्रस्ते विष्णोः सूर्यसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्ता। ओम अग्निर्देवता, वातु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, दित्ता देवता, अमृतो देवता, विश्व देवा देवता। हमने पृथ्वी से लेके पेड़ पक्षी पौधे सबको देवता माना है। इस धरती में जहां हमने पांव रखा है ये भी देवता है, समझ लो। शांति पाठ आनो भद्राहा कर तो वो यंतु विश्व। हम तो पूरे पृथ्वी के कल्याण की बात कर रहे हैं। भगवान इस पृथ्वी के अंदर मिट्टी उपजाऊ हो, वनस्पति रोग औषधि हमारी संपन्न हो, हमारा जल स्वस्थ हो, हमारा जल संपन्न हो, हमारे पास जल की आपूर्ति हो, हमारा जल गंदा न हो। महादेव जिनके चरणों में सारे देवता, उनके सिर में गंगा जी। तुमने गंगा के क्या हाल बना के रखे हो? बनाया ना? देवों को देव महादेव, जिनके चरणों में सारे देवता हैं, उन्होंने सिर पे गंगा रखी हुई है। तुम जिस गंगा जल को चढ़ाने की कोशिश करो, उसी गंगा को सबसे ज्यादा गंदा कर रखा तुमने। किया है नहीं किया? कहीं भी देखो ना, अब ऋषिकेश के किनारे देख लो, हरिद्वार के किनारे देख लो, कितनी गंदगी कर रखी है। अरे कम से कम जो तुम अपने साथ कूड़ा लेके आए हो, कूड़ा करके अपने बुद्धि विवेक का कूड़ा भी गिराओ भैया। उस बुद्धि विवेक मन चेतना क्या करोगे तुम? कूड़ा तो अंदर भी भरा हुआ है। ये जो बिस्तरी क्या है अमूल कूल फेंके गए थे, इनकी बुद्धि के अंदर कूड़ा नहीं था भरा हुआ, मंदिर के अंदर यहाँ फेंके जा रहा हूं पूरा ऐसा डस्टबिन की तरह। कोई मतलब ही नहीं है। पितृधार हमारा वैसे बना दिया जहां लोगों ने बैठ के ध्यान करना था, जिसे सबसे पवित्र धार बोला जाता है। क्यों ऐसा करने पर लगे हुआ? मैंने पहले भी कहा था, नेचर की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होता है प्रकृति। और एक नेचर होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? सेम। उसका मतलब क्या होता है? स्वभाव। प्रकृति, नेचर विद नेचर। प्रकृति का स्वभाव देख लो कितना सुंदर है। फूल खिलेगा, खुशबू आपको भी उतनी आएगी। पेड़ अगर है, छाव मुझे भी उतनी मिलेगी, आपको भी उतनी मिलेगी। क्यों ना हम प्रकृति के साथ अपना स्वभाव भी प्रकृति जैसा बनाए, है ना? नुकसान न पहुंचाए। प्रकृति कुछ नुकसान पहुंचाती है?
धरती के अंदर बीज डालो, अभी कुछ न कुछ हो जाएगा। अरे कम से कम उस नेचर को, उस नेचर के साथ समाहित तो करो जिसने इतना सब कुछ दे रखा, संपूर्ण दे रखा, और तुम उसी को नुकसान पहुंचाने पर रखो। प्रकृति और प्रवृत्ति है ना, प्रकृति और प्रवृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके अनुकूल होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। नेचर विद नेचर, हमारा नेचर प्रकृति के अंदर कैसे हो, हमारा नेचर देख रहे हो कैसा नेचर है। कि पॉलिथीन अभी फटेगी, आप रास्ते में फेंक दोगे, बिस्तर की बोतल खाली होगी, आप रास्ते में फेंक दोगे, है ना। बताओ आप लोग कितने लोग ऐसे जो अपने साथ की बिस्तरी वापस लेके जाएंगे। रास्ते में देखा होगा आपने कितने क्वालिटी बने हुए रेनकोट, कितने गिरे हुए, बताओ कितने रेनकोट, कितना वजन है रेनकोट, हट गया तो उसको लपेट के रखो भैया, कहीं लेके जाओ वापस, इस जंगल में फेंक के क्या करोगे। अभी तो एक लड़की दिखी थी, उतना सारा पनीर तो घर के ले जा रही थी, बहुत अच्छी बात है। 4-5 लोग हमें भी दिखे, 2 लोग मिले, रास्ते में से कचरा उठाते हुए लेके जा रहे थे। यही आपकी सेवा है, बड़े अच्छे वो है। यही शिव कहाँ है, प्रकृति में। प्रकृति कौन है, पार्वती है ना, प्रकृति का है ना। शिव कहाँ रहते हैं, प्रकृति के बीच में, और प्रकृति कौन है, पार्वती। अगर पार्वती को, प्रकृति को गंदा करोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। किसी की धर्मपत्नी को छोड़ोगे तो अच्छा लगेगा, उससे होंगे नहीं। ऐसे आप पूरे शिव को देखो ना, धरती में बैठे, कहीं सिंहासन में है क्या, बता दो कोई धरती, पूरे इस संसार के अंदर कहीं वाला शिव कहीं सिंहासन में बैठा हो है कहीं। जिस जगह उस भगवान जुड़े, जिस धरती पे, इसको कम से कम गंदा तो न करें। क्यों, और खाली जल चढ़ाने से थोड़ा होता, जल का मतलब क्या होता, जल चढ़ाते ना, ओम नमः शिवाय जल हो, वही जल नहीं चढ़ाना। जल क्या है, सबसे सरल बन के, है ना। भगवान शिव जी ने धरती पकड़ रखी, समझते हो, अहंकार छोड़ के धरती पकड़ी, सिंहासन